हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे जो हमारे टाइम एंड वर्क की जो सीरीज चल रही है उसमें एक क्वेश्चन ये है कि जैसे ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से कार्य करे तथा कार्य को आरंभ ए करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो, ये अल्टरनेट डेज का होता है। जैसे पहले ए ने काम किया, फिर अगले दिन बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने। इस तरह के क्वेश्चन में हम अप्रोच तो सेम ही रखेंगे जैसे हमने किया है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले कुछ वीडियोस डाले गए टाइम एंड वर्क के, वो आप देख लीजिएगा। अब ए है, ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में। बी है, बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में। अभी तक तो उसने यही दिया था, 20 दिन में। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, हम एलसीएम लेते हैं। कितना आ गया? 60। अब ए 15 दिन में 60 रुपए कमाता है तो एक दिन में कितने कमाएगा? भाग दे देते हैं, 4। उसी तरह बी 20 दिन में 60 रुपए कमाता है तो एक दिन में 3। ये बात तो आपको क्लियर होगी कि ए एक दिन में 4 रुपए कमा रहा है, बी एक दिन में 3 रुपए कमा रहा है। 60 रुपए आपको समझाने के लिए कहा गया है क्योंकि रुपयों से रिलेटेड कैलकुलेशन फटाफट हो जाती है। रुपया जल्दी समझ आने लग जाता है ना आप सबको। तो अब देखिए, ए से स्टार्ट हुआ, ये 4 रुपए कमा रहा है। अब वो यही कह रहे हैं ना, पहले ए ने स्टार्ट किया और वो एक दिन काम करता है। एक दिन काम किया तो मतलब वो 4 रुपए कमा चुका। फिर उसके बाद ए छोड़ देता है, बी अगले दिन काम करता है। अगले दिन ए ने काम, इसे कहा ना बारी बारी से स्टार्ट करे। ए ने स्टार्ट किया, ए काम ने काम निकाल लिया, फिर बी काम करता है। वो कितने काम कर देते हैं? रुपए कमा लेते 3। इस तरह 2 दिन में कितने रुपए कमा लेते हैं ये दोनों? 2 दिन में 7 रुपए कमा लेते हैं ये। अब आप देखिए, अगर तो हम या तो इसको 4 3 ऐसे करते चले, ऐसे लगेगा टाइम, तो आपको ये पता लग गया कि 2 डेज का जो वर्क है इनका, 2 डेज का जो वर्क है 7 है। 2 दिन का 7, 2 दिन में कितने रुपए कमाने? 7। तो यही जो कैलकुलेशन हम करेंगे, अब 7 को जब 60 से भाग देते हैं तो 7 को जब भाग देंगे तो 8 पे जाता है। 7 को जब 8 से गुना करें तो क्या आता है? 56। ये 8 गुना है। 7 को 8 से गुना किया ना, जब 7 को 8 से गुना किया तो इसको भी किससे गुना कर दूं? 8 से। तो आपको ये पता लग गया 16 दिन में कितने रुपए कमा लिए? 56 रुपए। 16 दिन में 56 रुपए कमा चुके हैं। अब बारी किसकी आएगी? किस पे खत्म हुई थी? बी पे। तो बी पे यहाँ पे खत्म होगी, तो मतलब 16 दिन में कितने? 56 रुपए कमा चुके। अब बारी ए की आई। ए की जब बारी आएगी तो एक दिन में कितने कमाता है? 4 रुपए। अब 56 में जब 4 जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा? जब मैंने इसमें 4 जोड़ा तो 60 आ गया। अपने को कमाने भी कितने? 60। अब ए की दिन जुड़ा ना, क्योंकि ए ने एक दिन काम किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 17 दिन। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 17 दिन। 17 आपका आंसर है। बिल्कुल इजी है। दोबारा बता रहा हूं कि ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में। दोनों का जो टोटल हमने एलसीएम लिया तो हमने ये देखा ए एक दिन में 4 रुपए कमा रहा है, बी एक दिन में 3 रुपए। अब इसने कहा ए ने काम को आरंभ किया है, ए स्टार्ट कर रहा है। पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने, तो मतलब 2 दिन में ये 7 रुपए कमा चुके हैं। 2 दिन में अगर ये 7 रुपए कमा चुके हैं तो अब अपने को ये देखना है कि ये इसके पूरा डिविजिबल है या नहीं। अब अपने देखा 7 को 8 से गुना किया, 56 आ गया। ठीक है, अगर यहां से हम 8 गुना कर देते तो ये भी 8 गुना हो जाएगा। तो आप ये देख लिए 16 दिन में आप कितने रुपए कमा चुके? 56 रुपए। अब आपको नेक्स्ट डे जो बारी आएगी वो एक ही आएगी। एक ही आएगी तो एक दिन में कितने कमाता है? 4 रुपए। तो 56 में जब 4 पे जोड़ा तो 60, काम भी हमारा 60 था, तो यहाँ पे 4 पे एक दिन में ही खत्म कर लिया, तो ये आ गया 17 आंसर।